नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं आपको बोल रहा तो पैसा नहीं लगाना है, कोई दूसरा बंदा आपको बोल रहा तो पैसा नहीं लगाना है। पैसा लगाने से पहले आपको अपना रिसर्च भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, उससे आपको मिलेगा आइडिया और उस आइडिया के ऊपर आपको रिसर्च करना है। ठीक है, कोई दूसरा बंदा आपको बोल रहा है या फिर आप कोई वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो वीडियो के अंदर देखे हुए स्टॉक के ऊपर या फिर वीडियो के अंदर बताया कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए आंख बंद करके। ठीक है, आपको अपना रिसर्च करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी तरफ से रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया समझ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे, यही सीखने वाले कि रिसर्च कैसे किया जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का या फिर किसी भी स्टॉक का, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिसर्च कैसे किया जाता है। रिसर्च करने के लिए यहाँ पर 6 तरह की बातें हैं, 6 तरह के पॉइंट है जिनको हमको चेकआउट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 6 पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम करेंगे डिस्कस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से रिसर्च किया जाता है, म्यूचुअल फंड के ऊपर किस तरह से रिसर्च करना है, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ताकि हमारा जो पैसा है वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे तरीके से ग्रो हो आने वाले टाइम के अंदर, है ना। आप लोग इसी के लिए तो पैसा लगाओगे कि अपना पैसा ग्रो हो और वो भी अच्छा खासा ग्रो हो, तो उनके लिए रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड और आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टॉक के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कैसे रिसर्च करना है। ठीक है, तो पैसा लगाने से पहले आपको रिसर्च करना है और रिसर्च करने के बाद ही आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, होने के बाद ही, सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको पैसा लगाना है। ठीक है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पैसा लगाने से पहले पहली बात, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप लोग पैसा क्यों लगा रहे हो, आपका टारगेट क्या है, आपको पैसा कब चाहिए, कब आप विड्रॉल करना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप पैसा क्यों लगा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है। उसी के अकॉर्डिंग हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे और उसका रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको अपना विजन क्लियर करना है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं तो आपका पैसा लगेगा बड़ी कंपनियों के अंदर, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, इंडिया की बड़ी कंपनियों के अंदर आपको पैसा लगाना है। सेकंड, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा मिड कैप फंड के अंदर या फिर स्मॉल कैप फंड के अंदर, जो अच्छा खासा ग्रो होगा आने वाले 5 साल या फिर 10 साल के अंदर, क्योंकि आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आगे समझो, ये पहली बात क्लियर है। सेकंड, आपको देखना पड़ेगा AUM, किसी भी फंड के अंदर आप जो भी फंड सेलेक्ट किया आपने, उस फंड का आपको देखना AUM। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि उस फंड के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, लोगों ने जो पैसा लगाया वो कितना लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो देखना है, वो अच्छा खासा होना चाहिए। साथ ही आपको देखना उस फंड का एज, कितने साल पुराना फंड है। ठीक है, और वो कंपनी कौन सा, ठीक है, वेरीफाइड कंपनी है। ठीक है, वो आपको देखना है, एक बड़ा कंपनी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको देखना है नंबर 3, वो है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, आपके फंड को मैनेज करेगा मैनेजमेंट, आपके फंड को मैनेज करेगा तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा उसके लिए, तो वो पैसा वो लोग कितना लेंगे। ठीक है, 100 रुपए के ऊपर कितना लेंगे, वो हर साल का एक बार कटता है, आपके फंड से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है यहाँ पर ब्रोकर के द्वारा। ठीक है, आपका जो भी ब्रोकर यूज करता है वो ब्रोकर ऑटोमेटिक काट लेता है। ठीक है, तो वो एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सपेंस रेशियो आपका कितना होना चाहिए, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक है, 1% के नीचे होना चाहिए। अगर आप लोग इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो 0.2, 0.3 होगा। अगर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो वो होगा 0.7, 0.8, 0.9। ठीक है, 1% नहीं होगा, 1% के नीचे ही आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, नंबर 4 आपको क्या देखना, वो है आपका एग्जिट लोड। आप लोग पैसा निकालेंगे तो कितना चार्ज वो लोग करेंगे, उनको भी पैसा देना पड़ता है जब आप लोग विड्रॉल करेंगे तो। इसका एक लिमिट ऑफ पीरियड फिक्स करके रखा हुआ है, उतना लिमिट से ज्यादा, उतना लिमिट से ऊपर आप पैसा निकालेंगे, यानी कि 6 महीने तक पैसा निकालेंगे, 0 से 6 महीने तक, तो वो लोग एग्जिट लोड लेंगे या फिर नहीं लेंगे, वो आपको देखना है।
या फिर 12 महीने से पहले निकालेंगे तो एग्जिट लोड लेंगे या फिर नहीं लेंगे, वो आपको देखना है। एग्जिट लोड कितना है वो आपको देखना है, ठीक है। नंबर 5 आपको क्या देखना है, वो है आपको परफॉर्मेंस देखना अपने पर्टिकुलर स्टॉक का, पर्टिकुलर फंड का, सॉरी, ठीक है। आपने जो भी फंड सिलेक्ट किया उस फंड का पास्ट के अंदर परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह से परफॉर्म किया है लास्ट 3 ईयर के अंदर, लास्ट 4 ईयर के अंदर, या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा तो लास्ट 1 ईयर के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया है, ठीक है, वो आपको देखना है। अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं तो आपको इंडिया की बड़ी कंपनियों के अंदर ही पैसा लगाना चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए तो आप इंडिया की छोटी कंपनियों के अंदर, मिड कैप कंपनियों के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट देती है छोटी कंपनियां, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको मार्केट वॉलेटाइल दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो उसी से आपको बेफिक्र रहना है। अगर जल्दी से पैसा बनाना है तो बड़ी कंपनियों के अंदर जाओ कम टाइम के अंदर, और छोटी कंपनियों के अंदर डालेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है कि आपने जो भी फंड सिलेक्ट किया वो फंड कौन से सेक्टर के अंदर पैसा लगा रहा है, ठीक है, ये आपको देखना है। आपने जो भी फंड सिलेक्ट किया वो फंड कौन से सेक्टर के अंदर पैसा लगा रहा है, कौन कौन से सेक्टर वो कवर कर रहा है, यानी कि मेडिकल कवर कर रहा है, फार्मा का सेक्टर कवर कर रहा है, आईटी सेक्टर कवर कर रहा है, एफएमसीजी का सेक्टर कवर कर रहा है, यानी कि एनर्जी का सेक्टर कवर कर रहा है, यानी कि अपना आईटी सेक्टर्स हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गए, एनर्जी सेक्टर हो गया, कौन कौन से सेक्टर वो कवर कर रहा फंड आपका, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये 5 से 6 बातें जो आपको ध्यान में रखना है किसी फंड का रिसर्च करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही रिसर्च करने के बाद ही, सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको पैसा लगाना है। आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना। मैं आपको बोल रहा हूं, राजेंद्र बोल रहा है इसके लिए पैसा लगाना है, या फिर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है इसके लिए पैसा लगाना, नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको आइडिया मिलेगा, उस आइडिया के ऊपर आपको करना रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद ही आपको पैसा लगाना, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि राजेंद्र बोल रहा है, राजेंद्र को फायदा हुआ है तो आपको भी पैसा लगाना चाहिए, आपको भी फायदा होगा, नहीं। मेरा विजन क्या है, मेरे क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग मैं पैसा लगाता हूं। उसी तरह से आपको भी पैसा लगाना, आपको विजन देखना, आपके प्लान्स देखना, आपके गोल्स क्या है वो देखने के बाद ही आपको पैसा लगाना। आपको रिसर्च करना है कि आपको पैसा कब चाहिए, ठीक है, और आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर कौन से सेक्टर्स ग्रो हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा लगाना है, ठीक है। बाकी ये नहीं कि राजेंद्र बोला तो लगाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।